चैलेंजेस जो हैं वो जो हमारी फौज के सरबराह हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके जो चैलेंजेस हैं वो आप कैसे देखते हैं? नई पॉलिसी वज़ा होने वाली है। हमारे जो चीफ है उनके हाथ बड़े राज आ गए हैं, प्लान का दबाव भी है, कोई इर्द जो कोई तब्दीली आ सकती है या उनकी अपनी ज़िंदगी में उसका भी असर नज़र आ रहा है। इमरान खान को बाकायदा रुकावटें हैं, कामयाबियों के बावजूद लड़ना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा, वाक़यात आते रहेंगे, उनकी जान को भी ख़तरा है। हमने महीनों में कई प्रोग्रामों में ये कहा है कि इन लोगों से बचें, ये आपको ख़राब करेंगे, धोखा देंगे। क्या धोखा नहीं दिया उन 2-3 आदमियों ने? लेकिन अब जो धोखा होने वाला है, इतना बड़ा धोखा सारी ज़िंदगी में उनको नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है, और हमारी को एंकर अलीना इलियास भी मेरे साथ हैं। अमूमी तौर पर इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा, और इसके साथ साथ जो मुल्की सूरत हाल होती है उस पर भी तबसरा आपको देते हैं, लेकिन वो तबसरा प्योरली जो प्लैनेट्स की नक्लो हरकत को देख कर किया जाता है, और उसमें मुख्तलिफ़ शख्सियात की जो तारीख़ पैदाइश है, उनके जो प्लैनेट्स हैं जो हमारी सियासत में बहुत अहम है, उनके हवाले से बात करते हैं। आज भी प्रोग्राम की फॉर्मेट यही है, सियासी हालात पर हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वाला जो हिस्सा है उसमें 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आपका जो हफ़्ता है वो कैसे गुजरेगा, और ये 12 बुरूज जो हैं उनकी नकलो हरकत हम डिस्कस करेंगे। और मैं ये कह दूँ आपसे कि ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों के जो एतराज़ात होते हैं हम पर कि हम शायद कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो मज़हब या दीन के ख़िलाफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल एक कदीम इल्म है और उसी की रोशनी में प्रोफेसर साहब बात करते हैं। लेकिन मैं जो आज इब्तदा कर रहा हूँ, इस वक्त एक क़यामत बरपा है बलूचिस्तान में, क़यामत बरपा है KPK के कुछ इलाकों में, क़यामत बरपा है पंजाब के कुछ इलाकों में। बारिश, सैलाब, लोग बह गए हैं, लोग बर्बाद हो गए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे बेहिस्सी है जो हमारे हुक्मरान दिखा रहे हैं। पिछले 5-7 दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, तरजीहात देख लें, हुकूमत पर कब्ज़ा, अपने करप्शन के चार्जेस के हवाले से अपने आप को रियायत देनी, सुप्रीम कोर्ट जो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया है उसको उसके ऊपर हमले, उसके ऊपर सारी कार्रवाई, और बिल्कुल एक अपने इक़्तिदार के लिए, अपने माल के लिए जिस अंदाज़ में कोशिश की जा रही है, और जो हिस्सी है, बेहिस्सी है, उसने बहुत तकलीफ़ दी है। मैं आपको अभी कुछ चीखें आपको सुनवाना चाहता हूँ एक पाकिस्तानी खातून की, जिसके ख्वाब थे, जो इस मुल्क की रिहायशी है, कुछ नहीं रहा उसका, इस फ्लड ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन ये सदाएँ, ये चीखें इन बेहिस हुक्मरानों तक नहीं पहुँची। ये मैं दिखा रहा हूँ, पाकिस्तान की आवाम सुने इनको और अपने जहनों में इस दुख को, इसको पक्का करके रखें। जब वोट देने की बारी आए तो इन चीखों को याद करके वोट दीजिएगा, उन लोगों को वोट दीजिएगा जो आपकी बात सुनते हैं। ये जो गूंगे बहरे हुक्मरान जो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दौलत की, अपने मफादात की बात कर रहे हैं, इनको वोट मत दीजिएगा। आइए, मैं हमारी एक माँ, एक बहन, एक बेटी की सदाएं, एक चीखें मैं आपको सुनवाता हूँ। मुझे नहीं पता इन हुक्मरानों को नींद कैसे आती है, किस तरह ये अल्लाह के आगे जवाबदेह होंगे। क्या इन्होंने आबे हयात पी रखा है? क्या इन्होंने मरना नहीं है? ये जो चीखें हैं, ये जो सदाएं हैं, ये जो लोग हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सिर्फ प्रोटोकॉल लेना, माल बनाना, अपनी औलाद को और अपने आप को प्रोटेक्ट करना, यहाँ से दौलत लूट कर बाहर ले जाना, सिर्फ ये इनके मकासद हैं। लेकिन खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं। भुगतना पड़ेगा सबको, और लोग पूछेंगे और किसी को माफ़ नहीं करेंगे। प्रोफेसर गनी जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये सूरत हाल है पाकिस्तान की, यहाँ पर कोई गरीब का पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है। क्या देखते हैं आप ये जो इस वक्त प्लैनेट्स है, क्या हमारे हालात के बारे में क्या बताते हैं? सर, आप कुछ सवालात ऐसे कर रहे हैं जो हम पहले सब देख चुके हैं और देखते चले आ रहे हैं जो कुछ हो रहा है। बाकी रहा
प्लैनेट की एनेक्स से अगर देखा जाए तो ये अभी सिलसिला जारी रहेगा इस किस्म के अदम इस्तेकाम का। ख़ास तौर पर ये जो अगस्त का महीना आ रहा है, इसमें 14 अगस्त तक बहुत ज़्यादा टेंशन नज़र आती है। अल्लाह ताला हमें अदम इस्तेकाम से बचाए और पाकिस्तान में पायदार बुनियादों पर सियासी इस्तेकाम आ जाए। अभी टर्मोइल है, पंजाब में गवर्नमेंट बनी है, लेकिन अभी जारी हैं साजिशें। वो कह रहे हैं आसिफ जरदारी मेरे पास ये 10-15 बंदे हैं, कोई मसला नहीं। मरीम नवाज़ कहती हैं कि ये जो अरकान की ख़रीदो फ़रोख्त का काम है हमसे बेहतर कौन जानता है, और हमें याद भी है छांगा मांगा इनके अब्बा जान ने बर्पा किया था। तो क्या आपको नज़र आ रहा है ये इंस्टेबिलिटी जारी रहेगी? हाँ जी, 14 अगस्त तक तो ये ऐसे ही नज़र आ रहा है, टेंशन है। और कशीदगी अल्लाह हम रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, कशीदगी बढ़ सकती है और बढ़ रही है। तो अगले 1-2 दिनों में भी, इन दिनों में भी कोई कशीदगी बढ़ने का अमकान है। 6 अगस्त को अमकान है, 14 अगस्त को अमकान है। तो यूँ सिलसिला चला हुआ है प्लैनेट का, एक दूसरे की मुखालफत में सामने आए पड़े हैं। और ये कशमकश जैसे आपने भी सवाल। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बात करूँगा कि आप 2 हफ्ते पहले तकरीबन जब प्रोग्राम हम कर रहे थे आपके साथ, तो आपने कहा था कि इमरान खान के हाथ में बड़ी ताकत आने वाली है और वो बड़ी ताकत उन्होंने गेन किया और कुछ ऐसा होगा जिसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। हमने देखा ज़िमनी इंतखाब था, लोग बड़ी तादाद में बाहर आए, उन्होंने वोट दिए और रिगिंग की सारी जो कोशिशें नाकाम हुई, लोगों ने पहरा दिया अपने वोट पर और इमरान खान इलेक्शन जीते। आपने कहा था कि वो मुसलसल मोमेंटम गेन करेंगे, लग भी यही रहा है, ताकत भी आ रही है। अभी प्लैनेट्स क्या बताते हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, कि अगस्त का महीना मज़ीद कामयाबियाँ उनको दिलवा सकता है? पहले तो ये नज़र आता है कि कामयाबी हो या जो भी हो, टेंशन ज़रूर रहेगी। ठीक, अगर वो कामयाब होते हैं तो भी, मैंने कई महीने पहले आपसे कहा था कि जून में उनकी जो प्रोग्रेसिव हॉरोस्कोप है वो उनमें सियासी तौर पर मज़ीद पेशकदमी होगी आज से कई महीने पहले। तो आपने देखा कि जून के आखिरी महीने में और जुलाई में ये पेशरफ्त शुरू हो गई है और इमरान खान ने अपनी पोजीशन काफ़ी अच्छी कर ली है। तो ये सिलसिला भी उनकी प्रोग्रेसिव हॉरोस्कोप से तो यही नज़र आता है कि चलेगा और वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन ये जो आगे बढ़ने वाली बात है ये ऐसी है जैसे पिछले 3-4 सालों में देखा कि वो हुक्मरान भी हैं लेकिन बड़े सख्त वाक़यात रुकावटों से गुज़रे। यही सिलसिला जारी रहेगा और इस तरह वो आगे हमारे जो हालात हैं वो आप कह रहे हैं। जी जी। अच्छा, आप एक और बात भी करते रहे हैं कि चैलेंजेस जो हैं वो जो हमारी फ़ौज के सरबराह हैं जनरल कमर जावेद बाजवा अब एक्टिव हैं बड़े ज़्यादा। आज उन्होंने वो अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी से भी बात की है कि डॉलर्स मिलें पाकिस्तान को, कुछ इकोनॉमी बेहतर हो, डॉलर की प्राइस जी। उनका किरदार, रोल आप क्या देखते हैं? उनके जो चैलेंजेस हैं वो आप कैसे देखते हैं? वो सर मैं ऐसे देखता हूँ कि वो कोई नई पॉलिसी वज़ा होने वाली है। अच्छा, कोई तब्दीली आ चुकी है, हमारे जो चीफ हैं नई पॉलिसी बन रही है, चैलेंज के लिए कोई नया तरीक़ेकार वो यूँ अख्तियार करने वाले हैं। और दूसरा ये है कि हमारे जो चीफ हैं उनके हाथ बड़े राज आ गए हैं। अच्छा, वो जो राज आ गए हैं वही शायद जो मैं आपसे अभी कह रहा हूँ वो उनकी सोच में तब्दीली लाएंगे या कोई नए तरीक़ेकार अख्तियार करेंगे। वो आप ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब जहाँ पर खड़े थे कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ बातें आई हैं, कुछ राज आए हैं। हाँ, कि उनकी जो पॉलिसी है, उनके प्लैनेट्स बता रहे हैं कि उनका जो ट्रैक, उनका जो वो कोर्स ऑफ एक्शन है वो तब्दील होने वाला है। हाँ, दबाव है ना जी, अचानक तब्दीलियाँ आएंगी, अचानक कोई इर्द गिर्द उनकी कोई ऐसी तब्दीली आ जाए जिसके वजह से उनको अपने मनसब के, अपने जिम्मेदारियों के बारे में सोचना पड़ जाए। अच्छा। तो यूँ सिलसिला जारी है और अंदर अंदर से ही जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया उनको कोई राज मिल गए हैं, वो बड़े अहम सीक्रेट उनके हाथ आ रहे हैं या आ चुके हैं। तो प्लैनेट का दबाव भी है, कोई इर्द गिर्द जो कोई तब्दीली आ सकती है या उनकी अपनी ज़िंदगी में उसका भी असर नज़र आ रहा है।
तो ये अगले 3-4 दिन बड़े अहम हैं। और ये जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है जिसमें शहबाज साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज़, आसफ जरदारी, इनके प्लैनेट्स आपको क्या बताते हैं मुस्तकबिल के हवाले से? कुछ आसानियाँ, सख्तियाँ, कुछ बहुत रुकावटें, शदीद रुकावटें? हाँ जी, वो प्लैनेट जो पहले 1 साल पहले तो कुछ न कुछ प्लैनेट में मुताबिकत थी, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ये समझता हूँ प्लैनेट की एनेक्स से देखा जाए कि अब इनके हालात कमज़ोर हो चुके हैं प्लैनेट के रूह से। अच्छा, कमज़ोरी है। हाँ, वहाँ भी तब्दीली आ रही है। तब्दीली आ रही है। जी, और बल्कि आपने आवाम ने महसूस भी कर लिया होगा ये इस किस्म के हालात बन चुके हैं कि तब्दीली वगैरह का लोगों को एहसास होगा कि ये है हमारी जो PDM या ये जो इकट्ठे होते हैं, इनकी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल वो नहीं रहेगी जो पहले थी। अच्छा, हमारे जो मुल्की हालात लेकिन इमरान खान को बाकायदा रुकावटें हैं। इमरान खान को कामयाबियों के बावजूद लड़ना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। वाक़यात आते रहेंगे, जैसे कि अभी पिछले 2 महीने में उनकी पोजीशन बेहतर, लेकिन वो लड़े हैं और हर जगह पे कामयाबी मिली है, इसी तरह लड़ना पड़ेगा। सिर्फ लड़े नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत सख्त मुकाबला किया है। देखें ना उनको, आप देखिए किस तरह उन्होंने पूरी अपनी ज़हनी तवानाई से नफ्सियाती तौर पर किस तरह हालात का, जैसे वो ख़ुद उन्होंने एक बात में ये सारी बात कही जा सकती है कि मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा। तो वो ऐसे ही हुआ है, वो लड़ रहे हैं और ये जो कामयाबियां हैं वाक़यात आते रहेंगे और उनको ये मुकाबला करना पड़ेगा। और उनकी जान को भी ख़तरा है। अच्छा, गाए ऐसे प्लैनेट आ जाते हैं जब उनकी जान को भी ख़तरा, वो हम गाए कहते रहते हैं कि इस वक्त ये सूरत हाल बन गई है। इन दिनों भी उनको एहतियात करनी चाहिए। आप हमेशा एक बात कहते रहे कि उनके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको धोखा दे रहे हैं, अभी क्या सूरत हाल है? सर अब तो वो मुझे ज़्यादा ये कहना पड़ेगा क्योंकि अब जो वो धोखा खाएंगे, या तो हमारी बात को, ज़ाहिर है हमारी बात को अहमियत ही नहीं देते। हम जिस सतह पर बैठकर बात कर रहे हैं उनके नज़दीक ये सतह गौर करने वाली है ही नहीं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि हमने बार बार कहा है, हमने महीनों में कई प्रोग्रामों में ये कहा है कि इन लोगों से बचें, ये आपको ख़राब करेंगे, धोखा देंगे। क्या धोखा नहीं दिया उन 2-3 आदमियों ने? और उनको जनाब सारी किया किराए पर पानी फेरा है। लेकिन अब जो धोखा होने वाला है, इतना बड़ा धोखा सारी ज़िंदगी में उनको नहीं हुआ। वो बचें, वो उनके इंतखाब पर भी असरअंदाज होगा धोखा, लेकिन वो मार्च में आएगा। अच्छा, धोखा जारी है, लेकिन मार्च में वो कामयाब होता नज़र आता है। धोखा वो उनको बहुत एहतियात करनी कोई पड़ेगी। प्लैनेट इस सारी सूरत हाल में इमरान को भी मदद दे रहा है इस धोखे से निपटने के लिए, उनको स्ट्राइक कर रहा है कि थोड़ा अकल से काम लें, उठें, आंखें खोलें? बहरहाल देखिए, पहले तो हमने बार बार कहा, लेकिन हम दोनों तो यही हमें कहने में हम कह सकते हैं, हम तो अपने इस प्रोग्राम के लेवल तक एक बात कर सकते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हाँ, हम अपनी सतह पर ही बात कर सकते हैं और बात अपनी सतह तक ही रहती है। लेकिन ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो साथ उनके हैं उनको अपनी पॉलिसी बदलानी चाहिए। साथ जो लोग हैं उन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, यानी हर बात को परखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या इसका पहलू है, क्या हो सकता है। वो बड़ा धोखा देने वाले हैं उनको मार्च में। अभी ऐसा ये काम सिलसिला जारी है। फिर इस बात की अहमियत इस तरह ज़्यादा हो जाती है जबकि वो इंतखाब का साल है। तो यू कैन वेल इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ दीज पीपल कंटिन्यू टू डिसीव हिम। अच्छा, इंतखाब आपको, आपने ये सवाल उठाया, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अक्टूबर में हो जाएंगे। आपको क्या लगता है इंतखाब के प्लैनेट्स? इसके हालात नज़र आते हैं इमरान खान की जो आरज़ को उसके रूह से। अच्छा, हाँ, और वो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हुए नज़र आते हैं अगर अक्टूबर में इंतखाब हुए। अक्टूबर में इंतखाब अगर हुए तो ये तो फिर कोशिश करेंगे कि ना हो। ये आपने उनकी तरफ से पता नहीं क्यों क्या दिए ये दो लफ्ज़। बहरहाल अक्टूबर में होंगे तो इमरान साहब के हक़ में, उनके जो प्रोग्रेसिव वाले उसको बहुत ज़्यादा हक़ में है। अच्छा,
जैसे कि अब लोग उनके साथ हैं वैसे ही लोग साथ देंगे। लेकिन ये जो मार्च आ रहा अगला साल, वो उनके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, हाँ जी, चैलेंजेस होंगे। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 93-94 में भी उनको बहुत बड़ा धोखा मिला था। अच्छा, उस वक्त भी कोई ऐसी बात हुई थी, वो जो कुछ कर रहे थे रुकावट आ गई, फिर सालों उनको मेहनत की। पहले ये हो चुका है 93, 94, 5 में, अब फिर वही प्लानट आ गए और अब तो वो बड़े नाजुक वक्त आया, वो इंतखाब का साल है। तो बहरहाल हम दोनों का जो काम है, हम गाए इस तरफ तवज्जो दिलाते रहेंगे। ठीक है, करीबी लोगों से साथ काम करने वालों से बचें। बिल्कुल ठीक है। ये खान साहब के लिए प्रोफेसर साहब का ख़ास जो तज्जिया है वो यही है कि बचें, आंखें खोलें, परखें। 93, 94, 95 में अगर आपको याद हो, कुछ लोगों ने आपके साथ अगर धोखा उस वक्त किया था, कोई किसी ने कोई गड़बड़ की तो अब उसी तरह की कहानी है। गड़बड़ के लिए उनको मजीद कोशिश करनी पड़ी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी प्रोफेसर साहब, अब हम आते हैं हफ्ता कैसा गुजरेगा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, और शुरू करते हैं एरीज से, हमली अफराद से। कि हमली अफराद की तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको इस हफ्ते गुस्सा आने वाला है। गुस्सा तो इनको हर वक्त आता है, और गुस्से को इनके यहाँ कोई बस इनके दिलो दिमाग में गुस्से को कोई शायद ज़्यादा आराम मिलता है। अच्छा, इस हफ्ते ज़्यादा आएगा और वो गुस्से में आपने कोई कीमती चीज़ तोड़ बैठेंगे। ठीक, और या घर में कोई चीज़ तोड़ बैठेंगे, तो अपने गुस्से से बचें। दूसरा ये है इनके लिए ख़ास बात कि इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। अब ये वो नहीं रहेंगे जो अब तक हैं। ये इनके तौर तरीके, सोच, इनकी प्लानिंग बिल्कुल बदलने वाली है। बिल्कुल ही दे आर गोइंग टू बी ए डिफरेंट पर्सनालिटी। तो तब्दीली तो अच्छी अलामत नहीं प्रोफेसर? अच्छी तब्दीलियों में ये है जी कि गैर यकूनी सूरत हाल छुपी होती है हर तब्दीली में, वो फिर मुकाबला करना पड़ता है। मकसद ये है, हम अभी फ़िलहाल इसी पर इत्तफाक करते हैं। बहुत बड़ी तब्दीली, इनके तौर तरीके बदल जाएंगे, नई सोचें आ जाएंगी। इस हफ्ते के हवाले से अपने गुस्से से बचें। और इन दिनों सूरज और मुश्तरी का एक अच्छा एंगल लगा हुआ है, उसकी वजह से इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये कोई बड़े मंसूबे का आगाज़ कर दें और इससे आप अपने फ़वायद हासिल करें। ठीक, तो ये हैं जनाब इनके हालात। जो और हेल्थ वगैरह ठीक रहेगी? कोई ट्रैवल? जी, हेल्थ ठीक है एरीज की? ये ट्रैवल हर वक्त ट्रैवल ही कर रहे होते हैं जी। अच्छा, ये कोई नहीं, कुछ तेज़ रफ्तार से हर मामले में। अगर आपका कोई ऐसा करीबी दोस्त भाई है तो आप अच्छी तरह समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये आज तक रुके ही नहीं, ट्रैवल ही ट्रैवल है। मसला ये है ना, आपका मतलब है अंग्रेजी वाला सफ़र है या उर्दू वाला? जी, दोनों सफ़र हैं। क्योंकि इतना सफ़र करते हैं दे सफ़र। ओके, तो यूँ ये बहुत तेज़ लोग हैं जी। अच्छा, हाँ जी, तो इनको ज़रा अपनी तेज़ी को ज़रा कंट्रोल करना चाहिए। लिख चूँकि इनकी ये नेचर है, ये कंट्रोल नहीं होते। ठीक हो गया। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। ठीक है, मैं एक बार फिर कहूँगा कि बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। आपकी सोचें, आपके तलक़ात, आपका आना जाना, जो कुछ आज तक हुआ है, जिस तरह आपकी शख्सियत ने नशो नुमा पाई है, आप अभी चंद दिनों में, महीनों में देखेंगे कि मैं तो बिल्कुल एक और रास्ते पर चल पड़ा हूँ। अब मेरी शख्सियत पर और चीज़ें रसअंदाज होना शुरू हो गई हैं, नई शौक़ पैदा हो गया है, नई पॉलिसी बन चुकी है, और ये होने वाला है। और इस हफ्ते ये बीज बो दिया जाएगा प्लैनेट के रूह से। ठीक है, फिर जाहिर है फिर आगे तनाव। हाँ जी, फिर ये नई जिंदगी जो है इसकी नशो नुमा को मिलती रहेगी। तो दे आर गोइंग टू चेंज इन ए वेरी बिग वे। ठीक हो गया, एंड दैट्स गुड। Lady Aries, get ready for a change. Get ready to embrace that change. This is what is going to happen. According to the planets. हाँ जी, according to planets है। हमने तो प्लानट के मुताबिक की बात करनी। बिल्कुल जी। अब बारी है टॉरस की, लेकिन प्रोफेसर साहब क्योंकि टॉरस की बारी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा वक्फा ले लें। खासी हमने पॉलिटिकल गुफ्तगू भी की है, तो वक्फा लेते हैं। नाजरीन हमारे साथ ही रहिए। जब वापस आते हैं तो टॉरस यानी सॉरी हज़रात का ये हफ्ता कैसे गुजरेगा
इससे आगाज़ करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और अब बारी है टॉरस की। जनाब अब मैं आता हूँ जी सॉरी हजरात की तरफ। जैसे सिमी साहब बता रहे हैं तो यूरेनस और मरीख का किरण हो रहा है और इनके घर में हो रहा है। तो आप अपनी घरेलू ज़िंदगी, घरेलू अफराद के बारे में, नई मकान के बारे में, जायदाद के बारे में, तो ये सब कुछ आप इस हफ्ते सोचेंगे कि कैसी तब्दीली लाई जाए। नंबर 1। नंबर 2, पूरा हफ्ता रोमानवी फ़ज़ा छाई रहेगी। वाह, ये ठीक नहीं है। पूरा हफ्ता रोमानवी फ़ज़ा का आप प्रैक्टिकल स्टेप नहीं ले सकेंगे। बहरहाल वी विश यू बेस्ट ऑफ रोमांस। क्या मतलब आप कह रहे हैं कि अगर पूरा हफ्ता कोई रोमांस है तो आप कह रहे हैं ये अच्छा नहीं है? लोग तो सारी ज़िंदगी रोमांस में गुजार देते हैं प्रोफेसर। आप देखिए लोगों को मेरे ख़िलाफ़ कर देते हैं ऐसी बातें करके। हजरात ये इनकी अपनी ख्वाहिश है। नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मैं तो सवाल कर रहा हूँ जो लोगों के जहनों में। बहरहाल हफ्ते में आदमी जो है ना रोमानवी मामलात में फिर आदमी क्या काम कर सकता है? तो वो एक अजीब सी खलजान में गिरफ्तार रहता है। वो क्या काम करेगा? तो यूँ इस सिलसिले में मैंने ये बात की है। अच्छा, बाकी ये है जी कि आपको ऐसी ये जो यूरेनस की और मरीख की आपस में किरान हो रहा है, आपको ऐसा काम करना चाहते हैं ताकि ये लोग समझें कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक है, इस अजीम काम से आप लोगों को हैरान करना चाहते हैं। और आप ये सोचिए 31 जनवरी में मतारद और जोल का मुकाबला हो रहा है। आप इस काम को सोचिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में और काम में तवाज़न कैसे पैदा कर सकता हूँ। ठीक। तो यूँ समझिए कि ये जो जोल और मरीख का किरान हो रहा है, इसे आप अपने घरेलू जायदाद, घरेलू अफराद वगैरह के मामला में बहुत सोचेंगे और घरेलू ज़िंदगी के बारे में कोई वाज़ेह पॉलिसी बनाएंगे और बेहतरी की तरफ रुझान रहेगा। मैं जोज़ी आ जाए प्लीज़ जमेनाई जोज़ी हज़रात जी, आपको इस हफ्ते अपने आप को हालात के मुताबिक डालना पड़ेगा, जो कि आप डाल नहीं सकते। क्यों? आप जहन आपका इतना तेज़ है कि आप समझते हैं कि मैं ही ठीक हूँ। तो ये एक नफ्सियाती आपको उलझन से बनी रहती है कि मैं सोच कर ये सब कुछ ठीक है, ये किस तरह हो सकता है कि फ़ला आदमी तनकीद कर रहा है। ये बताया इसने अलीना ने कि ये मौलाना फजलुर रहमान का स्टार है। तो वो तो कहते हैं मैं सही हूँ और खड़का देंगे और पता नहीं क्या करेंगे। इस लिहाज से आप अपने आप को वक्ती तौर पर गवारा कर लीजिए सब कुछ और अपने आप को हालात के मुताबिक मौलाना ये आप ये ना समझें कि आप हर वक्त ठीक हैं, ये प्लान बता रहे हैं और प्रोफेसर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और दूसरा ये है कि आपको कोई दोस्त खबर सुना रहा है, वो खबर सुनते ही आप शुशदर हो जाएंगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो गया, क्या हो रहा है, मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं आप क्या करूँ। लेकिन आप चूँकि ज़हनी तौर पर बहुत तेज़ हैं, आप ये खबर सुनने के बाद इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन खबर आ रही है, ये मैं बता रहा हूँ, ये आपके प्लैनेट्स बता रहे हैं, खबर ऐसी खबर आ रही है जो आपके वहम गुमान में भी नहीं थी। हाँ बिल्कुल खबर आ रही है उसमें। और ये जो बहुत बड़ा किरण लग रहा है, इसकी वजह से आपको कोई बहुत ही अच्छा मौका आपके हाथ आने वाला है। अच्छा, और इस मौके से आप निपटिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है। इनके मौके नहीं खत्म। वेल ठीक है जी, मौका। उसके बाद ये है कि ये जो गैर मतवक्को मर रहा है, इस मौके से फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें। आ जाएं जी, अब आगे बढ़ जाएं। और ये हफ्ता के वक्त में बहुत ही अच्छा रोमानी हालात पैदा हो रहे हैं। अच्छा, ये खैर ये मौलाना साहब के हवाले से नहीं होगा, ये और जो दूसरे जोजी हजरात हैं ये उनके लिए। तो जोजी हजरात हफ्ते के वक्त में रोमांस एंजॉय करें। ठीक है जी, आ जाएं कैंसर पे। जी कैंसर की तरफ आते हैं जी। कैंसर हजरात, आपको भी बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और इसकी पैरवी करें, ये बहुत सुनहरी मौका मिल रहा है आपको, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और ये जो किरण लग रहा है बहुत बड़ा मरीख और यूरेनस का, आप ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिससे हमें बड़ा जोश वलवला पैदा होगा और ये आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप हरकत में आएँ और आप में बड़ा जोश जज्बा पैदा हो जाएगा। आप भी कोई कार है नुमाया करने के ख्वाहिशमंद हैं, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक, आप रोशन
रोशन उम्मीदी रहेगी आपको पूरा हफ्ता, और लोग आपसे रोशन उम्मीदी से बड़े मुतासर होंगे। और हफ्ते के आखिर में आप अपनी जज्बाती जो आपकी नेचर है उसे आप ज़रा ख्याल रखें। हफ्ते के आखिर में आप जज्बात को कंट्रोल करना होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। मैं आ सकता हूँ लियो जी असदी हजरात। हाँ जी, मैं अस्सी हजरात की तरफ आ रहा हूँ। अस्सी हजरात, कैरियर बहुत अहमियत इख्तियार कर रहा है। आप कैरियर के बारे में बहुत सोचेंगे, आप कैरियर के बारे में कोई फैसला भी कर सकते हैं। जरदारी साहब हैं, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, और इस मौके से आप फ़ायदा उठाएं और अपना रास्ता तलाश करें। कैरियर के हवाले से आप अपना कोई और कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। माजी याद माजी हजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो आपको माजी के जो हालात और वाक़यात हैं, आप उन्हें सोच कर बहुत तकलीफ़ उठाएंगे। कोरोना हो गया ना, बहुत पैसा गया। तो आप माजी को याद ना करें, इधर उधर अपने आप को घूमें फिरें, तफरीह तबाह, वही हो रहा है आजकल। और माजी के हालात से बचें। और हफ्ता के आखिर में जल्दबाजी न करें। रोमानवी तौर पर पूरा हफ्ता आपके हक़ में है, वही विश यू बेस्ट ऑफ लक, और आप रोमांस एंजॉय करें। अब मैं विर्गो की तरफ आ जाएं जी। शिमला की तरफ आ रहा हूँ जी। आप शिमला रात आपके हफ्ते के शुरू में ही आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ हैं, इंतज़ामी सलाहियतें हैं, उससे फ़ायदा उठाकर उनको बरूकार लाकर आप अपने कई मसाइल हल करते नज़र आते हैं। मैं जो कुछ कहने वाला हूँ आपको बड़ी हैरत होगी, लेकिन मुझे प्लानट के मुताबिक बात करनी पड़ती है। और मेरे जो साथ बैठे हैं मेरे मोहतरम हजूर सिमी साहब, ये भी मेरी तरफ गौर से देखेंगे। मैं जो कुछ कहने वाला हूँ आपके बारे में समझ लिया हज़रात, आपको सोने की कान मिलने वाली है। अल्लाह हो गनी, मैंने सही कहा है कि आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह हो गनी। तो ये जो समरी हज़रात हैं वो क्या सोच रहे होंगे? वो सोच रहे होंगे कि कान से सोना कैसे निकालें। प्लान के रूप से सही कह रहा हूँ कि आपको सोने की यहाँ कोई बहुत बड़ा प्राइज बांड मिल रहा है आपको। ये नेचर जो है कोई खुशकिस्मती की बारिश करने वाली है आप पर, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यूँ समझ लीजिए कि आप हालात क्या होने वाले हैं इस हफ्ते, और कितनी बड़ी तब्दीली आने वाली है। सोने की बारिश हो ईंटों की तो बंदे का सर फट जाए फसाब। तो लेकिन आपको अपनी औलाद के बारे में कोई रिपोर्ट ऐसे मिलेगी, कोई इतला ऐसे मिलेगी कि औलाद के बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। औलाद के पर नज़र रखें और उनके मसाइल हल करने की कोशिश करें। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूर रखें, और उतना काम करें जितनी आपकी जिस्मानी तमन्नाई आपको इजाज़त देती है। लिब्रा आ जाएं जी। लिब्रा तो मीज़ान, आप रोमानवी मामलात के बारे में भी सोच रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा, अब ये मैं जी मिज़ान की तरफ आता हूँ जी। लिब्रा मिज़ानी अफराद आपको कोई नए ख्यालात, नई सोचें जन्म ले रही हैं, और ये जो सोचें हैं ये कोई आम सोचें नहीं हैं। इनमें कोई बहुत बड़ा मुस्तकबिल मख्फी है। ये इमरान खान का है, ये मैं बता दूं पहले आप। ये आपको पता होगा सर। ये प्लेनेट इमरान खान का है। ये होगा, नई सोचें आ रही हैं, नए मंसूबे। तो दूसरा ये आपको कोई दोस्त है, आपका करीबी दोस्त जो आपको इन दिनों मिल रहा है, या पुराना दोस्त है, उसके कुछ सोचें, कुछ ख्यालात, कोई फ़लसफ़ा जो कुछ वो आपको पेश कर रहा है। मैं जो कुछ कहने वाला हूँ आप हैरान ना हो। जो दोस्त आपका जो कुछ पेश कर रहा है उससे आपकी ज़िंदगी में ज़लज़ला आने वाला है, अथल पथल हो जाएगा। इतनी बड़ी बात कोई आपको पता चलने वाली है। अच्छा, उस बात को अच्छी तरह समझिए, बहुत आम बात है। वो कोई किसी साजिश का मंसूबा भी बता सकता है, और इससे आप बदल जाएंगे। आपकी सोच, आपका फ़लसफ़ा, आपकी ख्यालात वगैरह वो नहीं रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है किसी दोस्त की वजह से। हाँ, हम अक्सर आपके हवाले से कहते हैं कि करीबी लोग आपको धोखा दे रहे हैं, ये लेकिन ये शख्स धोखा नहीं दे रहा। वो आप कहते रहे कि हमेशा एक बंदा है जो मदद कर रहा है। हाँ जी, इस ख्यालात को गौर से सुने, आप हैरान हो जाएंगे कि इस ख्यालात में क्या मुज़मिर है, क्या दुनिया मुज़मिर है इसमें आपके लिए। आपकी तकदीर बदल जाएगी। बहरहाल हमने फोकस ज़रा इमरान खान साहब पर ज़्यादा कर लिया, क्योंकि पूरी कौम का फोकस वो हैं।
लिब्रा उनका स्टार है। तो बहुत सारे लोग अक्सर हमें फ़ोन भी करते हैं, कहते हैं कि जी ये मेरा भी स्टार लिब्रा था, पर आपने तो इमरान खान साहब भी डिस्कस कर लिया, लेकिन ये सबके बारे में है। तो फोकस हमारा ज़रा गुफ्तगू में खान साहब का। ये तो है आपकी जो अंदरूनी बातनी ज़िंदगी में सोचें, ख्यालात, फ़लसफ़ा, आपकी तब्दीली आने वाली है, ज़लज़ला आने वाला है, आप अपनी सोचों में यूँ महसूस करेंगे अदल बदल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो ज़िंदगी की भागम दौड़ है वो वैसे ही है, वो हजूर मेज़ानी अफराद आपके सर पर सवार है। वो उस भागम दौड़ से आप नहीं बच सकते, जो मर्जी कर ले वो जारी रहेगी। वो हरकत बरकत आपकी ज़िंदगी में जारी है और आपके साथ साथ जनाब वो चलती रहेगी आपकी ज़िंदगी के साथ साथ। उसके बाद कुछ हंगामी हालात से भी अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, प्लेनेट बहुत हैं, मैं खान साहब का प्लेनेट है, मुझे ब्रेक का कहा गया है तो मैं ब्रेक लेता हूँ, लेकिन जब वापस आता हूँ तो फिर लिब्रा पर थोड़ी सी बात करेंगे। मुझे पता है ऑल ऑफ यू आर वेरी मच फोकस्ड और आप सुनना चाहते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है लिब्रा की, बहुत सारे लोगों का स्टार है, खान साहब का भी स्टार है। जी प्रोफेसर साहब, आप कह रहे थे कि जिंदगी में हाँ जी, जो कोशिश है वो जारी रहेगी, भाग दौड़ मची रहेगी, जलजला आने वाला है, कोई बंदा आपको बातें बता रहा है, जिंदगी में मुकम्मल तब्दीली आ रही है और एक किस्म का आपकी सोचों में जलजला आ रहा है, आप बदल जाएंगे। लेकिन ये भागम दौड़ आपके साथ है, इसके साथ आपको चलना पड़ेगा और इसके साथ साथ आप महसूस करेंगे कि अपना कुछ न कुछ हंगामी हालात भी पैदा होते रहेंगे। अच्छा, तो जो भी ज़हन में रख लीजिए, हंगामी हालात साथ साथ अगले 2-3 दिनों में मुझे नज़र आते हैं। ठीक, एनी हाउ वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आगे स्कॉर्पियो, टू स्कॉर्पियो भी आपकी ये जो किरण लग रहा है मरीख और जोल अपना मरीख यूरेनस का, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में भी अब तब्दीली का इम्कान है। कोई नई सोच, कोई नई पॉलिसी, कोई नए हालात, कुछ हो रहा है और अगले 3-4 दिनों में आप महसूस करेंगे और 6 अगस्त को भी आप दबाव महसूस करेंगे। उसकी वक्ती तौर पर मुमकिन है उनको सुनने के बाद आप नई पॉलिसी वज़ा करें हालात के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए। उसके बाद आपको बहुत सारे सीक्रेट पता चल रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस हफ्ते आपके लिए, ये सीक्रेट बड़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए। कई राज पता चलने से कई मामलात, कई मुश्किल हालात, उनका हल नज़र आ जाएगा आपको। और बाद में यह है कि और बहुत सारे जो राज अफशा होने से लोगों को समझने में आपको मदद मिल जाएगी। आप काम का बोझ इतना है, इतना दबाव रहा है इन महीनों में, इतना बोझ है, आप उकताए हुए हैं। ठीक, तो इस उकतार के लिए कुछ हाबी बना लें, वक्ती तौर पर कोई तफरीह तबाह का सामान पैदा कर लें, कोई नई दिलचस्पी पैदा कर लें, कोई अच्छी किताब पढ़ना शुरू कर दें। तो इस तरह अपने आप को मसरूफ रखें, इस उकतार से निकालें, अपने आप को बचाने की कोशिश करें। उसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी कोई दोस्त भी आपका बनने वाला है, वो भी बोरियत को दूर करने में आपकी मदद करेगा और आपकी तख्लीकी सलीम में इजाफा हो रहा है, जिससे आप मज़ीद मसाइल को हल करने का काबिल हो जाएंगे और आपको नई हिकमतें अमली भी तैयार कर रहे हैं। उस हिकमत अमली के बारे में आप अपने मामलात को चलाएँ। सेजिटेरियस, कौसी हज़रात जी, आपकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट है, कौसी हज़रात, जोश व खरोश है और नहायत मसरूफियत है, मसरूफियत, जोश व खरोश। और आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो कि बिल्कुल कोई मुख्तलिफ काम नज़र आता है और अपनी ये भी हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में खुद अपने काम में तब्दीली कर लें। अच्छा, जो जो कुछ आप करते हैं आप कहें कि मैं नहीं करना चाहता, लाइन ही चेंज कर लें, मैं कोई नया काम शुरू कर सकता हूँ, नया कारोबार तैयार कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में भी फैसला करना सामने आ रहा है।
जी, तो यूँ आपका ये हफ्ता सारा इसी तरह गुजर जाएगा, मसरूफियत में और काम काज के हवाले से। और अगर कोई हफ्ता के आखिर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हफ्ता के आखिर में अगर आपने कोई बहुत बड़ा कारोबार शुरू करना है तो उसकी तफसीलात को समझें, फिर आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक। उसके बारे में अब मैं आता हूँ जद्दी हज़रात की तरफ। कैप्रिकॉर्न जी, तो जद्दी हज़रात के हवाले से रोमांस ही रोमांस नज़र आता है जी। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। लाल पैंटें तो देखी हमने, अब आप कह रहे हैं रोमांस ही रोमांस है। चलें खैर। और दूसरा पैसे ही पैसा नज़र आ रहा है, रकमा ही रकमा, मौजा ही मौजा। फिर सर जो प्लानट कह रहे हैं मैंने वही कहना है। बिल्कुल, मैं कोई इतराज़ थोड़ी कर रहा हूँ। तो आप ज़िंदगी में या तो आपके पहले रोमांस आप ख़त्म कर चुके हैं, अच्छा, या आप उस रोमांस को ख़त्म करने वाले हैं। अच्छा, आपका कोई नया रोमांस आ रहा है, वो विश यू बेस्ट ऑफ इट, आप एंजॉय करें नवाज शरीफ और आप अपनी ज़िंदगी के लिए नई बहनी तैयार करें। वेल सर, आपको कोई इतराज़ है? कोई इतराज़ नहीं। अगर कह रहे हैं तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। अच्छी तब्दीली है, बल्कि वेरी पॉजिटिव। आ जाए, आगे आ जाए जी। तो आप कोई नए फैसले भी करने वाले हैं माली तौर पर, और इस माली तौर पर फैसला करने से पहले किसी माली मशीद से मशवरा कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और इस हफ्ते जो जद्दी हज़रात दफ्तरों में काम करते हैं, मुलाजमत है जिनकी, आला अफसरान उनसे बहुत खुश हो जाएंगे। ज़बरदस्त। अब आगे आ जाए जी। आगे में हमारे पास 2-3 मिनट रह गए सिर्फ। एक्वेरियस दलवी हज़रात तक आता हूँ जिनको आज तक कोई नहीं समझ सका। शायद आप अगर कोई समझता हो, बंदा हाजिर है, मुझसे ज़रूर मिले। दोनों हैं। तो जो दलवी हज़रात बहरहाल जो हफ्ता नज़र आता है वो भी सुन लीजिए। आप अगर तवज्जो चाहते हैं किसी शख्स की, महबूबा की, हसीन औरत की, रोमानवी तौर पर, कारोबारी तौर पर, ज़ाती तौर पर अगर तवज्जो चाहते हैं तो उसके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। अच्छा, आप तारीरी तौर पर अपनी सलाहियतों को ज़रा जगाएं और तारीरी तौर पर अपनी डिमांड पेश करें। तो आप जिसको ये तारीरी तौर पर पेश करेंगे आपको तवज्जो मिल जाएगी। माली हालत कैसी है एक्वेरियस की? सबसे बड़ी बात जो होने वाली है वो अपना दलवी हज़रात जो हैं अपने घर के मामले में कुछ ज़रूर दिलचस्पी ले रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले गए। या तो वो नया घर बना चुके हैं या कोई और नया घर तामीर कर रहे हैं। गरीब और अफराद के साथ उनका ताल्लुक जो है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक। तो ये इन सब चीज़ों में कोई तब्दीली आ रही है। तो इस हफ्ते दलवी हज़रात जो हैं वो घरेलू ज़िंदगी में दिलचस्पी लेंगे और मज़ीद शायद कोई प्रोग्राम बना लें। ठीक हो गया। तो यूँ जनाब ये हफ्ता गुज़रता अब आगे आ जाएं और आपको तवज्जो मिल जाएगी जो चाहिए। और हफ्ता के आखिर में कोई नायत हसीन जमील खूबसूरत औरत आपके साथ रहेगी। ठीक हो गया जी। अब आपको वो मिल जाएगी, महफिल मिल जाएगी, कंपनी मिल जाएगी। पाइसेस हूती हज़रात सॉरी पाइसेस हज़रात, आप जो भी मसाइल हैं उसका हल आपको मिल रहा है, मुबारक। 31 अगस्त को माली तौर पर आपके जहन में कोई ख्याल आ रहा है, नया ख्याल आ रहा है माली हालत को बेहतर बनाने के लिए। ये ख्याल नहीं है, ये खुशकिस्मती का दरवाज़ा खुल रहा है। तो आप इस ख्यालात को अपनाएं, इस पर अमल करें, आगे बढ़ें और माली तौर पर अमीर हो जाएंगे। उसके बाद आप पर कोई पाबंदियां हैं, मरीज यूरेनस के किरण जो है उसकी वजह से आप चाहेंगे कि मैं इनसे बाहर निकलूं, मैं आज़ादी हासिल करूं, मैं पाबंद हूं, और इसमें करीबी रिश्तेदार कोई बड़ा रोल प्ले करेंगे। हाँ, बड़ा कोई बोझ है आपके लिए, वो आपके ख़िलाफ़ हैं, आप उनको समझने की कोशिश करें। सोशल लाइफ में इस हफ्ते आप बहुत दिलचस्पी लेंगे। उसके बाद आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो छोटा मोटा रिस्क ले लें, बड़ा ना लें। लेकिन अगर बड़े रिस्क की तरफ आपका नफा है जो कि आखिरी हफ्ते में नज़र आता है, फॉर गॉड सेक उस बड़े रिस्क से बचें, नहीं तो फड़े जाओगे। आप छोटे रिस्क को कबूल कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी मंडे को अल्लाह ने के बाद। थैंक यू।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।